हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी माताएं बहनें तीज में जुट गई हैं, तीज की सारी तैयारियां कर रही हैं। कपड़े गहने जो कुछ भी है, पूजा पाठ इत्यादि सभी सामग्री तैयारी करने में जुटी हुई हैं। और आज दिन है संडे, तो आज मैं संडे को फ्री हूँ। आज मैं घर पे हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं मैं पूजा वूजा सब कुछ कर चुकी हूँ और अभी समय हो रहा है 11:20। तो मैं अभी बस पूजा करके और सारा घर का काम निपटा के उठी हूँ। तो मैं सोची आप लोगों से दो सब कुछ बातें कर लूँ तीज के उपलक्ष्य में। तो सभी माताएं बहनें अपने अपने तीज के शुभ अवसर पे जुट ही गई हैं और अपने कार्यक्रम में लग गई हैं। कपड़े गहने सब कुछ खरीद ही ली होंगी। मैं भी खरीद ली हूँ, साड़ी दे दी हूँ सिलने के लिए, पीको करने के लिए और ब्लाउज सिलने के लिए, पेटीकोट सब कुछ। तो वो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी और नहीं भी दिखा पाऊंगी तो उसको मैं पहनूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरा नाक सूना सूना सा लग रहा है, तो मैं नाक का जो ये नया में निकला है लॉक करने वाला, तो वो वाला मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो मैं सोची कि मैं अभी नहीं पहनूंगी, उसको तीज में पहनूंगी। तब तक मेरे पास एक था नग वाला, तो उसको मैं पहन के कल गई थी स्कूल में। तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं ऐसे अपने चेहरे को पोंछी अपने चुन्नी से, तो उसमें गिर गया था मेरा नाक का। तो मेरा तो ध्यान नहीं आया कि कहाँ पे गिर गया है, लेकिन मेरी एक मैम है तो वो आई तो बोली कि मैम आप नाक का निकाल दी हैं क्या। वो इसलिए बोली कि मैं उनसे बोल चुकी थी कि मुझे इस तरह का नाक का अच्छा नहीं लगता है, नग वाला। तो मैम को लगा कि शायद निकाल दी हैं, तो मैं तब मेरा एक बैग ध्यान गया नाक पे। तो मैं देखी कि नाक में मेरा कुछ था ही नहीं, गिर चुका था। तो फिर मैं जहाँ जहाँ भी गई थी वहाँ वहाँ पे ढूंढी, क्लासरूम में ढूंढी, बाहर ग्राउंड में ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर उतने में क्या हुआ कि एक मिस आई, तो वो बोली कि मैम ऐसा है कि आप देखिए आप नेट वाला चुन्नी ले रखी है तो उसमें कहीं अटका हुआ होगा। तो मैं जब चुन्नी को ऐसे कर कर के देखी तो देखी कि चुन्नी में उसी में अटका हुआ था। तो फिर मेरा नोज पिन वो मिल गया। तो मैंने उसको क्या किया कि मैम बोली कि उसको कागज़ में रख लीजिए, तो मैंने उसको कागज़ में करके रख लिया। और उसका जो लगाने वाला होता है पेच, वो हमको नहीं मिला। मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों से। तो ये वाला है, तो ये तो इसका जो लगाने वाला होता है ना ये वाला, तो ये वाला हमको नहीं मिला। तो पता नहीं कहाँ गिर गया था, तो मैं इसको ऐसे ही रख ली। और अभी मेरा नाक सुना सुना सा लग रहा है, मैं कुछ नहीं पहनी हूँ। अब मैं सोची हूँ कि तीज तो अब है ही मंगलवार को, तो फिर मैं तीज वाले दिन ही सब कुछ पहनूंगी। और मैं एक ली हूँ अपने पैर के लिए, पायल ली हूँ, तो मैं पायल आप लोगों से दिखाऊंगी। और एक मैं ली हूँ बिछुआ ली हूँ, तो जो पैर का जो अंगूठा होता है थंब वाला, तो मैं उसका ली हूँ। और उसके पास वाला जो उंगली दो होती हैं उसका ली हूँ। तो ये ली हूँ और साड़ी ली हूँ 2 ठो मैं। तो मैं लगभग मार्केटिंग कर ही चुकी हूँ और आज संडे है, तो मुझे अब लेना है क्या, तो मुझे चूड़ी उड़ी ये सब लेना है। तो देखती हूँ मैं कब मार्केट में जा रही हूँ। तो अभी मुझे क्लिनिक पे भी जाना है और मार्केट में भी जाना है और थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी मुझे जाना है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं डॉक्टर के भी पास जाऊँगी, तो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। और माता बहनें आप लोगों से यही कहना है कि हम लोगों को तीज की तैयारी अब तो हो ही चुकी है हम लोगों की। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग कल है संडे, आज संडे है, मंडे को हम लोग सुबह जल्दी उठ करके और स्नान दी आदि करके, और जो भी मतलब सरगही तो बाद में हम लोग खाएंगे, पहले सॉरी सरगही तो हम लोग पहले खाएंगे। मतलब सरगही जो बहुत लोग पूछते हैं कि सरगही कब खाया जाता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं माताएं बहनें कि सरगही वो 4 साढ़े 4 बजे भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को जो सरगही होता है वो हम लोग को 4 बजे से पहले खा लेना चाहिए, 3:45 बजे यानी
3 से 4 के बीच में हम लोगों को खा लेनी चाहिए। और यहाँ शहर में तो हम लोग को कौवे का आवाज़ सुनाई देता नहीं है, तो देहात में अधिकतर गांव पे मतलब सुनाई देता है। तो जो भी माताएं बहनें गांव पे रहती हैं तो ये ध्यान रखें कि उन लोगों को कौवे की आवाज़ सुनाई नहीं दे कान में। कौवे की आवाज़ सुनाई देने के बाद हम लोग को एक घुट पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि हम लोग का व्रत खंडित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 3:30 पौने 4 बजे तक हम लोग सरगही कर लेंगे। वैसे तो मैं सरगही करती नहीं हूँ, मैं कोई भी व्रत करती हूँ, कठिन से कठिन व्रत करती हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मैं जितिया व्रत भी करती हूँ तो मैं सरगही नहीं खाती हूँ, क्योंकि एक तो सबसे पहले मेरा नींद नहीं टूटता है और उस टाइम उठने के बाद मुझे खाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है। तो पानी पी लेती हूँ या थोड़ा सा शरबत बना के मैं पी लेती हूँ। बाकी मैं दही चूड़ा, बहुत लोग खाते हैं, पुआ पकवान खाते हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो जो भी माताएं बहनें आप लोग सरगही करती हैं तो 3 से 4 के बीच में आप लोग सरगही कर लीजिएगा। और उसके बाद बहुत माताएं बहनें कहती हैं कि उसके बाद सोना चाहिए कि नहीं। तो जो माताएं बहनें सोना चाहती हैं तो 1 आध घंटा सो सकती हैं या फिर अपना काम में लग जाइए। और हम लोग उस दिन सुबह में उठ करके स्नान दी, बहुत माताएं बहनें हैं कि अब 4 बजे 3 बजे 5 बजे नहाती हैं शाम को तीज वाले दिन, लेकिन ऐसा नहीं। सुबह उठ करके आप नहा सकती हैं और नहा करके पूजा कर सकती हैं, संकल्प ले सकती हैं और फिर आराम से हम 4 बजे 5 बजे से फिर तैयारी में तीज की लग जाएंगे, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा होता है शंकर पार्वती का। तो हम लोग 4 बजे से फिर नहा धोवा कर शाम के टाइम पूजा के लिए तैयारी करेंगे। तो बहुत माताएं बहनें हैं कि मंदिर भी जाती हैं और बहुत माताएं बहनें हैं कि घर में भी पूजा करती हैं और साथ में मंदिर भी जाती हैं। तो मुझे इस साल ये करना है, मैं बता रही हूँ, मैं वीडियो में डालूंगी आप लोगों को। मैं तो अभी संडे के दिन बस ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ कि तीज के बारे में 2 शब्द आप लोगों से बोल दूँ। तो मैं ऐसा करूँगी कि जो कौन सा माटी बोला जाता है, राज राम माटी की कुछ ऐसे बोला जाता है, मैं आप लोगों से बताऊँ, राज राम माटी ही बोला जाता है। तो उस मिट्टी को मैं पार्थी बनाऊँगी, पार्थी यानी कि शिवलिंग बनाऊँगी, पार्वती जी बनाऊँगी और उनका जो नंदी है वो बनाऊंगी और कार्तिक गणेश जी बनाऊंगी। बना करके पित्तल के थाली में रखूंगी और तब मैं पूजा करूंगी। मैं आप लोगों से सारा कुछ दिखाऊंगी वीडियो में। तो मैं तीज वाले दिन इस तरह से पूजा करूंगी और उसके बाद मंदिर में भी जाऊंगी। तो मेरा ये रहा पूजा का मतलब विधान, मैं बता रही हूँ। और उस दिन 5 पल्लव जो होता है, पल्लव जो आम का पल्लव होता है उसको रख करके कलश रखना चाहिए और घी का जोत बत्ती जलाएं। और जो सत्तू होता है चावल का, तो वैसे तो मार्केट में भी उपलब्ध है, मार्केट में भी खरीद के मिलता है। और बहुत माताएं बहनें हैं कि घर में चावल को भून करके और उसको पीस के बनाती हैं ग्राइंडर में। तो आप लोग को जैसे अच्छा लगे बनाए, लेकिन मैं तो मार्केट से खरीद के ही लाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। मैं अपना बात प्रॉब्लम बता दे रही हूँ। तो ये हो गया। और इसके बाद अब हम लोग दिन भर व्रत करेंगे। और माताएं बहनें उस दिन आप लोग खूब श्रृंगार कीजिएगा, खूब सजिएगा, खूब संवरिएगा, बालों में गजरा लगाइएगा और जितना भी आप लोग के पास ज्वेलरी होगा, नाक का, मांग टीका, जो भी मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है, तो माताएं बहनें आप लोग पूरा श्रृंगार कीजिएगा। और साथ में मैं भी करूँगी तो आप लोगों से दिखाऊँगी और आप लोग देखेंगे ही। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी। तो मेरा इंस्टाग्राम है, तो मेरे इंस्टाग्राम, मेरा आईडी अभी मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकती है। और एक बात और कहना है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर आप लोग किया कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज दिन सोमवार है और आज 29 अगस्त है। तो आज दिन पड़ा है खा नहा का। तो आज सभी माताएं बहनें खा नहा कर ही ली होंगी और मैं भी कर ली हूँ। और ये देखिए कि मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं एक ही हाथ में थोड़ा सा मेहंदी लगाई हूँ, अभी पीछे का इतना सारा बाकी है, तो अभी ये भी लगवाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा बाजू पे लगा हुआ है, तो ये भी है, इसमें पूरा हाथ बाकी है। अभी पीठ पे लगवाना बाकी है, इस बाजू पे लगवाना बाकी है, दोनों पैरों में लगवाना बाकी है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, भूख लग गया है फिर, तो थोड़ा सा कुछ खा करके अब मैं जाऊंगी
जो भी बाकी मेहंदी हैं लगवाऊंगी। और बाकी की माताएं बहनें जो भी मार्केटिंग नहीं की होंगी वो कर रही होंगी, और गुजिया बनता है, पुआ पकवान जो भी बनता है वो बना रही होंगी। तो मैं भी अभी बनाई नहीं हूँ, तो मैं अब जा रही हूँ बनाने, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अब जा रही हूँ मैं कुछ काम करने, अपना साड़ी जो पेटीकोट और ब्लाउज जो फॉल पिको करने के लिए मैं दी थी वहाँ पे टेलर के यहाँ, तो वहाँ पे हैं, तो मैं जा रही हूँ वहाँ सिलाऊंगी या बाबू को भेज दूँगी लाने के लिए। और बाकी का आज खाना है, तो मैं साड़ी पहन रखी हूँ और कल भी साड़ी पहनूंगी, परसों भी साड़ी पहनूंगी, मैं 3 दिन लगातार साड़ी ही पहनूंगी। और मेरा नाक का जो टूट गया था, और नहीं टूटा नहीं था, खो गया था उसका पीछे का तल्ली, तो यही मैं नोज पिन लाई हूँ। तो ये आप लोग देख रहे हैं, यही वाला है, लॉक वाला है, जो लॉक वाला चला है, तो ये लॉक वाला है, बिल्कुल नाक में चिपका हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी आप लोग देख ही रही हैं। और इस बार मैं तीज में कॉटन का साड़ी लाई हूँ, क्योंकि ये भी मेरा कॉटन का ही साड़ी है, तो मुझे बहुत ही आरामदेह लग रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि सिंथेटिक या जॉर्जेट या मतलब और सब साड़ी में पहन नहीं पाऊँगी कॉटन के अलावा, क्योंकि कॉटन के साड़ी में बहुत ही आरामदेह महसूस हो रहा है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। और मैं जा रही हूँ खाना कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी, उसके बाद और भी मेहंदी लगवाना है और भी ढेर सारा काम है। तो ये मेरा वीडियो रहा खाना से लेकर के कल संडे का जो वीडियो मैं बनाई हूँ तो वो मैं डाल नहीं पाई हूँ, तो आज मैं संडे वाला और सैटरडे वाला आज मैं दोनों वीडियो डालूँगी। और कल जो तीज व्रत है तो कल का वीडियो मेरा अकेले सिंगल रहेगा, तो आप लोग देखिएगा। और ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो एडिटिंग तो मैं कर नहीं पाती हूँ उतना, मैं जैसे ही बनाती हूँ डाल देती हूँ, मैं क्या करूँ, जो आता हूँ डालती हूँ, सब आप लोग के सामने है। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और तीज माता से मेरी यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप सभी माताएं बहनें का सुहाग बना रहें, बाल बच्चा परिवार जो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आप भी माताएं बहनें खुश रहें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक मेरे ब्लॉग में आप लोग बना रहे, मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। और अभी तक के लिए इतना ही। हैप्पी तीज।